हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 8वीं क्लास की हिंदी की किताब का 3rd चैप्टर रणथंभौर की यात्रा। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। अभी तक हमने जो लघु उत्तरीय प्रश्न थे वहाँ तक कर लिया था। इसके आगे हैं दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है इसमें। तो पहला प्रश्न है, रणथंभौर दुर्ग का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो रणथंभौर का जो किला है उसके बारे में आपको बताना है। आंसर होगा रणथंभौर जो बाघ अभयारण्य है उसके मध्य में क्या है, विशाल ऐतिहासिक किला है। इस दुर्ग का निर्माण कब हुआ इसका कोई इतिहास या विवरण नहीं मिलता है। तो सन 1300 ईस्वी में चौहान वंश के राव हमीर इसके प्रतापी शासक थे। इस दुर्ग का प्रथम द्वार नौलखा दरवाज़ा कहलाता है और उस दरवाजे से आगे चलने पर हाथी पोल दरवाज़ा आता है। यहाँ से दुर्ग की जो दीवार है एकदम सीधी खड़ी है। इससे आगे चलने पर क्या होता है, अंधेरी दरवाजे अर्थात एक साथ 3 दरवाजे बने हुए हैं जहाँ पर काफ़ी अंधेरा रहता है। वहाँ से कुछ आगे मैदान में 32 खंभों की छतरी है। वहीं पास में राजा हमीर के महल, पद्मला एवं रानी हौद तालाब है। उससे आगे कुछ दूरी पर प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। रणथंभौर दुर्ग में रघुनाथ जी का मंदिर, जैन मंदिर, मस्जिद, गुप्त गंगा, जौरा भौरा आदि कई दर्शनीय स्थान हैं। तो यह जो किला है वो ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से अत्यधिक महत्व रखता है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि आपने पिछली कक्षा में संधि के बारे में पढ़ा है। नीचे कुछ संधि विक्षेप दिए गए हैं तो आप संधि कर नए शब्द बनाइए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे अभय धन अरार। इसमें या है उसमें आ और जो आ है दोनों आ मिलकर क्या हो गए, दीर्घ आ हो गए। तो ये हो गया अभ्यारण्य। इसी तरह से और जो दिए गए हैं उसको आपको बनाना है, जैसे शरण धन आगत। तो शरण धन आगत में आ धन आ मिलकर क्या हो गया, शरणागत। सदा धन एव, आ धन ए मिलकर क्या हो गया, अय हो गया। तो ये हो गया सदैव। नर धन ईश, आ धन ई मिलकर क्या हो गया, ए बन गया। तो ये हो गया नरेश। पर धन उपकार, तो ये क्या हो गया, पा का पर, रा का आ और उपकार का उ। ये क्या हो गया, आ धन उ मिलकर हो गए ओ। तो ये हो गया परोपकार। फिर है परिधन आवरण, ई धन आ मिलकर क्या हो गया, या बन गया। ये हो गया पर्यावरण। तो पहला बन गया शरणागत, दूसरा बन गया सदैव, तीसरा बन गया नरेश, फिर बना परोपकार और फिर बन गया आपका पर्यावरण। फिर आपका अगला प्रश्न है, हम गाइड के साथ चल रहे थे। शेरनी अपने बच्चों के साथ चल रही थी। उपर्युक्त वाक्यों में लिंग और वचन का भेद है, इसी कारण इनकी क्रिया के रूप में परिवर्तन हुआ है। के साथ वाक्यांश दोनों में समान है। तो पहला क्या है, हम गाइड के साथ चल रहे थे। तो मतलब क्या यहाँ पर कहा गया कि के साथ, ये तो चेंज नहीं हुआ लेकिन चल रहे थे इसमें चेंज आ गया। इसी तरह शेरनी अपने बच्चों के साथ, के साथ तो यहाँ पर वही रहा लेकिन चल रही थी, क्या हुआ, चेंज हो गया। तो यहाँ पर लिंग और वचन का क्या है, भेद है। इसके साथ ही इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं, जिसमें कोई विकार ना आए, जिसमें कोई चेंज ना आए। तो के साथ में कोई चेंज नहीं आया, तो ये क्या है, अविकारी शब्द है। तो अव्यय शब्द 5 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो पाठ में आए अविकारी शब्दों को छांट कर लिखिए। तो आप जो आपके पाठ में अविकारी शब्द आए हैं, मतलब जिनमें कोई चेंज नहीं हो सकता, वो वाले शब्द आपको छांट कर लिखने हैं। तो क्रिया विशेषण वाले कौन से शब्द हैं, संबंध बोधक वाले कौन से शब्द हैं, समुच्चय बोधक वाले और विस्मयादि बोधक वाले और नियात वाले, इन शब्दों को आपको छांट कर लिखना है। तो क्रिया विशेषण वाले हैं उबड़ खाबड़, कूदा फांदी, धीरे धीरे, चलते चलते। और संबंध बोधक शब्द हैं जो संबंध दिखाते हैं, वो हैं के लिए, आगे पीछे, आसपास, ऐसा जैसा आदि। और समुच्चय बोधक जो शब्द हैं वो हैं व, तथा, या और किंतु। और विस्मयादि बोधक जो शब्द हैं जिसमें कि आश्चर्य प्रकट, भैया। और नियात जो है वो है ही, तो, सा आदि। फिर आपका अगला प्रश्न है कि आप भी कहीं ना कहीं घूमने अवश्य गए होंगे। तो एक यात्रा का वर्णन नीचे लिखे बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो आपने भी कोई ना कोई यात्रा की होगी, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, तो इसके आधार पर अपनी यात्रा का वर्णन आपको करना है। तो स्थान चयन, मतलब आपने कौन सा स्थान चुना यात्रा के लिए। यात्रा की तैयारी, तो इसमें आपको लिखना है कि आपने कैसे यात्रा की तैयारी की,
प्रस्थान, तो आपने कब कैसे प्रस्थान किया, कितने बजे निकले। और फिर स्थानों का वर्णन, वहाँ पे आपने क्या क्या देखा। अनुभव, जो भी आपने अनुभव किया वो। और वापसी, आपकी वापसी कैसे हुई। तो ये सारे जो पॉइंट हैं उसमें आने चाहिए। तो ये प्रश्न जो है वो आप अपने आप करेंगे, जो भी आपने यात्रा की हो उसके आधार पर आप इसको लिख सकते हैं। हम करेंगे अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, यदि आपको बाघ दिखाई दे तो आप बचाव में क्या करेंगे। अगर आपको बाघ दिखाई दे जाता है तो आप क्या करेंगे। आंसर होगा बाघ जंगली क्षेत्र में ही दिखाई देता है। यदि बाघ आराम करते हुए या अपने परिवार के साथ धूप सेकते हुए दिखाई दे तो हम उस स्थान से तुरंत दूर चले जाएंगे, उसके पास नहीं जाएंगे। बाघ पेड़ों पर नहीं चढ़ पाता है, इसलिए हम किसी ऊंचे एवं मजबूत पेड़ पर चढ़ जाएंगे और हो हल्ला मचाएंगे ताकि जो बाघ है वहाँ से चला जाए। फिर आपका अगला प्रश्न है कि रणथंभौर क्या है। अभयारण्य है और देश में स्थित अन्य अभयारण्यों की जानकारी प्राप्त कर आपको क्या करना है, सूची बनानी है। तो राजस्थान में रणथंभौर के अतिरिक्त और भी जो पक्षी विहार हैं, जैसे कि घना पक्षी विहार, सरिस्का अभयारण्य, दर्रा अभयारण्य। देश के अन्य भागों में भी क्या है, अनेक अभयारण्य हैं, जैसे राजाजी पार्क, दुधवा नेशनल पार्क आदि। तो पुस्तकालय की सहायता से हम अपनी जो लाइब्रेरी है उसमें जाकर हम देख सकते हैं कि कौन कौन से अभयारण्य हैं, उनकी हम सूची बना सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि नीचे लिखे शब्दों के मानक रूप लिखिए। इसमें दिया गया है द्वारा, उद्यान, अभेद्य, पद्मावती, उत्तर। तो इसमें आपको क्या करना है, इसके मानक रूप लिखने हैं। जैसे द्वारा लिखा है, इसमें क्या है, दा में वाह है, तो हम कैसे लिखेंगे, दा लिखेंगे, दा पे हलंत लगाएंगे, वाह को अलग कर लेंगे, वाह रा, तो हम लिख देंगे दा वाह रा। उद्यान, इसमें क्या है, द्या में या है, तो जिसमें कोई चीज़ लगी हुई है वो हम उसको अलग करते जाएंगे। जैसे उ ध्यान, तो ऊ लिखेंगे, दा लिखेंगे, हलंत लगाएंगे, या लिखेंगे और फिर लिख देंगे ना। फिर है अभेद, तो हम इसमें आ लिखेंगे, भा पे एक ही मात्रा, फिर दा पे हलंत और फिर या। पद्मावती, तो पा लिखेंगे, दा पे हलंत, फिर दा में से माँ अलग कर लेंगे, माँ लिखेंगे और फिर लिख देंगे बती, पद्मावती। उत्तर में क्या करेंगे, ऊ लिखेंगे, आधा था, फिर पूरा था, फिर रा लिख देंगे। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।